रायपुर में डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य विषय पर कार्यशाला आयोजित। राज्यपाल रमेश जेका ने युवाओं को किया आह्वान। बस्तर में विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम ने नहीं दिया बधाई संदेश नहीं मिलने पर आदिवासियों में दिखी नाराजगी। हंसागढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 28वीं वाहिनी भव्य मोटरसाइकिल रैली का हुआ आयोजन। सूरजपुर में पैदल तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हुई शामिल। कांकेर में पट्टा बनाने के नाम पर पैसों का लेन देन, पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश जेका ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीकी का उपयोग नवाचार और रचनात्मक के लिए करें और लेकिन उस पर निर्भरता से बचें। साथ ही कहा कि कोविड-19 के बाद डिजिटल माध्यम में शिक्षा, कार्य और रिश्तों को आसान बनाया, पर इससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। योग, ध्यान और संतुलित जीवन अपनाकर ही मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखा जा सकता है। बता दें कि कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, शोधार्थी और सामाजिक संगठनों से जुड़े बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसके साथ ही प्रतिभागियों ने डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपायों पर विचार विमर्श किया। तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश जेका ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग नवाचार और रचनात्मक के लिए करें, लेकिन उस पर निर्भरता से बचें। साथ ही कहा कि कोविड-19 के बाद डिजिटल माध्यम ने शिक्षा, कार्य और रिश्तों को आसान बनाया, पर इससे तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। योग, ध्यान और संतुलित जीवन अपनाकर ही मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखा जा सकता है। बता दें कि कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, शोधार्थी और सामाजिक संगठनों से जुड़े बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसके साथ ही प्रतिभागियों ने डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपयोग पर विचार विमर्श किया। उधर विश्व आदिवासी दिवस के दिन बस्तर में आदिवासियों का बहुत बड़ा जमावड़ा जगह जगह देखने को मिला, जहां बस्तर के सर्व आदिवासी समुदायों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बधाई संदेश नहीं मिलने पर आदिवासियों के उत्साह में थोड़ी भी किल्सी नजर आई, जिसका कांग्रेसियों ने भी पुरजोर विरोध किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के दिन सर्व आदिवासी समुदाय ने जगह जगह कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर उपस्थिति दर्ज कराते हुए भागीदारी निभाई। तो वहीं बीजेपी सरकार के तमाम मंत्रियों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई संदेश नहीं मिलने से आदिवासियों के बीच में काफी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया हुआ। पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के बारे में आरोप लगाते हुए बधाई संदेश नहीं देने की बात पर नाराजगी जाहिर की। विश्व आदिवासी दिवस के दिन बस्तर में आदिवासियों का बहुत बड़ा जमावड़ा जगह जगह देखने को मिला, जहां बस्तर के सर्व आदिवासी समुदाय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदेश में शीर्ष नेताओं की बधाई संदेश नहीं मिलने पर आदिवासियों के उत्साह में थोड़ी फीकी सी नजर आई, जिसका कांग्रेसियों ने पुरजोर विरोध किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के दिन सर्व आदिवासी समुदाय ने जगह जगह कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर उपस्थिति दर्ज कराई, भागीदारी निभाई। तो वहीं बीजेपी सरकार के तमाम मंत्रियों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई संदेश नहीं मिलने पर आदिवासियों के बीच में थोड़ी सी नाराजगी भी देखने को मिली। कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया हुआ। पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के बारे में आरोप लगाते हुए बधाई संदेश नहीं देने की बात पर नाराजगी जाहिर की।
उधर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ ने जो है भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ वाहिनी परिसर में हुआ और यह नगर अंतागढ़ तक देशभक्ति के उत्साह, तिरंगे के समान और सम्मान का संदेश देती हुई पहुंची। इस आयोजन का नेतृत्व द्वितीय कमान अधिकारी सुरेश कुमार ने किया। इसमें वाहिनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी और बल कर्मी तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम और एक श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ जैसे जोशीले नारों के वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंगते रहे। बता दें कि तिरंगे की शान और देशभक्ति का जोश के लिए मोटरसाइकिलों का काफिला अंतागढ़ की सड़कों पर गर्व से जो है गुजरा। द्वितीय कमान अधिकारी ने इस अवसर पर बल कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य इसकी एकता, अखंडता, स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उन्होंने बल कर्मियों को राष्ट्र के सम्मान, सुरक्षा और गौरव के लिए सदैव तत्पर रहने और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 28वीं वाहिनी सशस्त्र बल सीमा बल अंतागढ़ ने जो है भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ वाहिनी परिसर में से यहाँ नगर अंतागढ़ तक देशभक्ति की उत्साह, तिरंगे के सम्मान का संदेश देते हुए पहुंची। इस आयोजन का नेतृत्व द्वितीय कमान अधिकारी सुरेश कुमार ने किया। इसमें वाहिनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी और बलकर्मी तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे जोशीले नारों से वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंगते रहे। उधर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरजपुर में कलेक्ट्रेट से रंगमंच मैदान तक पैदल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आमजन से अपील की कि हर नागरिक 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों में गर्व से तिरंगा फहराए। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। यह हर भारतीय के गौरव, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और समस्त देशवासियों के एकता की पहचान है। इस अवसर पर प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, बीजेपी जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर जो है सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल सहित जिला प्रशासन एवं बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कांकेर जिले के बांदे में पदस्थ एक पटवारी का कथित रूप से पट्टा बनाने के नाम पर पैसों का लेन देन करते समय जो है वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को पटवारी बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर एक ग्रामीण से नगद राशि ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह घटना बांदे क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पट्टा प्रक्रिया के लिए तयशुदा शुल्क के अलावा अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई और मामले की निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि इस तरह के आरोप और वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं, जिससे सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। कांकेर जिले के बांदे में पदस्थ एक पटवारी का कथित रूप से पट्टा बनाने के नाम पर पैसों का लेन देन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को पटवारी बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर एक ग्रामीण से नगद राशि ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह घटना बांदे क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पट्टा प्रक्रिया के लिए तयशुदा शुल्क के अलावा अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और मामले की निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। गौरतलब है कि इस तरह के आरोप और वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं, जिससे सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल प्रशासन या फिर संबंधित विभाग की ओर से इस मामले पर
कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भ्रष्टाचार के पर सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आयोजित शहीद विनोद सिंह कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी ही राष्ट्र का भविष्य है और उनकी मेहनत, लगन और संकल्प से प्रदेश और देश नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया और वहीं सीएम ने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय करने, निरंतर मेहनत करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता संगम में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अहम योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों के पैर पखारकर उनका सम्मान किया। बिलासपुर के बेहतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को भी सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। उन्होंने घोषणा की कि स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नगरीय निकाय को 1 करोड़ रुपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 50 लाख रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 3 नगर निगम बिरगांव, भिलाई, चरौदा और धमतरी तथा 43 नगर पालिकाओं में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा के लिए GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का शुभारंभ किया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शासकीय निवास रायपुर में तिरंगा फहराया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान देश को एकता के सूत्र में पिराने और राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सशक्त जन आंदोलन बन चुका है। यह तिरंगा हमें स्मरण कराता है कि उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तप और बलिदान की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। इसके साथ ही कहा कि 140 करोड़ देशवासी उसी सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। एक ऐसा भारत जो विकास और विकसित, समृद्ध और विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। प्रदेश सहित जिले में 8 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता का उत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्राम पंचायत परखदा में तिरंगा यात्रा निकाली गई और गांव के प्रथम नागरिक सरपंच माधवी मोहित साहू और प्रभारी टिकेश साहू, योगेश साहू, समस्त वरिष्ठ जन के नेतृत्व में आज परखदा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ समाज और विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं टिकेश साहू ने बताया कि पूरे राष्ट्र में पीएम मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार करना और देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की याद उपस्थित है। ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया और भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा में सरपंच माधवी मोहित साहू भी यहां पर मौजूद रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से स्कूली छात्र छात्राओं ने जो है हाथ में तिरंगे झंडे को लेकर यात्रा निकाली है। और तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार करना, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की याद को बनाए रखना। तो बढ़िए है कि हमारे देश की जो अस्मिता है, तिरंगे झंडे हमारी जो शान है और आन बान, इनका प्रतीक हम सब लोग मानते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति तक यह संदेश जाना चाहिए कि देश की जो हमारी तिरंगा झंडा है
उनका सम्मान हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जब हम 15 अगस्त मनाते हैं 26 जनवरी, तो केवल स्कूली बच्चे या जो वहाँ उपस्थित हैं उन्हीं का जिम्मेदारी नहीं है। जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता बनती है कि हमारे देश के प्रति हम लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे, और जब भी अगर ऐसा कुछ मौका आए तो हमको इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। यही संदेश देने के लिए हम जनमानस पर निकले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है, मूल रूप से कहा जाए तो, कि भारत माता की जो हम लोग पूजा अर्चना करते हैं उसी के माध्यम से हम लोग जो तिरंगे झंडे की प्रतीक, जो 3 रंगों का जो हमारा ध्वज है, उनको हम लोग लगातार उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं जो आज विश्व में आज स्थापित है। हमारे देश का जो नाम, गौरव, जो सम्मान प्राप्त होता है, ये हमारे लिए एक प्रतीक है कि आज सर्वोच्च नागरिकता का अगर मान लो हमको सौगात मिलती है, आदरणीय मोदी जी अगर G20 के माध्यम से देश की एक अलग मिसाल जगाते हैं तो हम सबके लिए गर्व की बात है। आज हमारे ग्राम पंचायत प्रखंडा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान के तहत हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, यहाँ रैली निकाली गई, जिसमें हमारे बड़े भैया आदरणीय DK साहू जी, नवागांव सरपंच, हमारी पंचायत कॉर्पोरेटर सचिव, ग्रीन आर्मी, स्वच्छता वाली दीदी और उप सरपंच महोदय एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे, जिसमें यह संदेश दिया गया कि यह कार्यक्रम सामाजिक एकता, समानता एवं बंधुत्व को बढ़ाने के लिए न केवल स्कूली बच्चों के लिए अपितु यह पूरे समस्त देश के लिए एक राष्ट्रीय पर्व सभी के लिए संदेश जाता है कि यह त्यौहार स्कूली न रह के पूरे समस्त देशों में एकता के रूप में मनाया। उधर पिथौरा के बामडाडीह पंचायत के साहूडीपा मार्ग की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। रेमडा से नरसिंहपुर तक सड़क पूरी तरह खराब हो गई है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिनमें बारिश का पानी भरा रहता है। इस कारण स्कूल, हॉस्पिटल और अन्य आवश्यक स्थानों तक पहुंचने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में बने गड्ढों के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को कई बार आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि जनपद CEO से लेकर जिला CEO तक का दौरा हो चुका है, लेकिन सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके चलते ग्रामीणों ने जो है सड़क मरम्मत के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की जो है चेतावनी भी दी है। तो साहूडीपा मार्ग की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे इस मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कि सड़क में गड्ढे या फिर गड्ढों में सड़क दिखाई दे रही है। पिथौरा की ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से हादसों को दावत देने के लिए इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसकी कई बार जो है लोगों ने डिमांड भी की है, मांग भी की है, क्योंकि यहाँ से गुजरने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल और शहर के साथ साथ मार्केट का भी रास्ता जुड़ता है। लेकिन आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढों में होकर लोगों को यहाँ से गुजरते हुए परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हादसे लगातार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार जो है ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आंदोलन की भी चेतावनी ग्रामीणों की तरफ से दी गई है। हमारा रोड रेमड़ा से लेकर नरसिंहपुर तक इतना दर्दनाक है कि आए जाए में हमारा इतना परेशानी हो थे, आदमी गिर के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ओकर कारण बर 1-2 बार वो कर भी चुके हैं, ओकर बाद भी कोई सुनवाई नहीं होते। तो हमारा ये रोड अच्छा वो होना चाहिए। हमन किसान हमारा खाद लाए में भी परेशानी जाते, रात निकाल के कोई ला अच्छा नहीं लगा थे तो कहीं बाहर भी लेके जात हम तो हमारा परेशानी होती। हमारे कोई भी मरीज ला जगदीशपुर भी लेके जात हम तो 5-6 किलोमीटर जगदीशपुर पड़ा थे। बसना लेके जात हम तो बसना 10 किलोमीटर पड़ा थे। और इतना खराब है कि हद से ज्यादा रोड। उधर मनेंद्रगढ़ जिले के टाटा शोरूम में छत पर काम करने के दौरान टाइल्स मिस्त्री हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति का शरीर पूरा झुलस गया, जिससे लेकर बैकुंठपुर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। अब देखना होगा कि घटना कैसे हुई, यहां जांच का विषय है। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर बिजली विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज
बिलासपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजधानी समेत कई जगहों पर अपराध की घटना के मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में लगातार कई जगहों पर धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। हाल ही में राजिम क्षेत्र के 3 गांवों में चल रहे चंगाई सभा का युवाओं ने खुलासा किया था। इसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताया था। वहां मौके से बाइबल भी बरामद किया गया था। बता दें कि गांव में बड़े पैमाने पर चंगाई सभा चल रही थी। इसके चलते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी से भी सामने आया है, जहां पर 25 से अधिक लोग एक ही घर में प्रार्थना सभा ले रहे थे और इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई रही। अब धर्मांतरण का जहां भी मुद्दा आ रहा है उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके पहला उधर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने मानसून सत्र में प्रस्तुत खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के खनिज समृद्ध राज्यों के लिए ऐतिहासिक और मील का पत्थर करार दिया। सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खान मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में लाया गया यह विधेयक भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, खनन क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक बनाएगा और खनन प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में नई गति देगा। इसके साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस शासनकाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कोल घोटाला और लौह अयस्क घोटाले के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास वर्षों तक ठप रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी सरकार में पारदर्शी नीतियों के साथ डीएमएफ फंड का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और खनन क्षेत्रों के विकास में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि खान एवं खनिज विकास अधिनियम संशोधन 2025 लाया गया है। ये एक ऐसा बिल है जिस बिल के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों की, खनन क्षेत्रों की और वन क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन क्षेत्रों के विकास के लिए 3% डीएमएफ फंड को बढ़ाया है, राजस्थान को 3% किया है, उसे छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, उड़ीसा को, झारखंड को, वहां के आदिवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूं। छत्तीसगढ़ में 37% कोल और लिग्नाइट है, 22% आयरन है, 36% लाइमस्टोन है, 12% बॉक्साइट है, परंतु उसके बाद भी उस क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं उनके विकास के बारे में पहली बार किसी ने सोचा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, जी किशन रेड्डी जी ने सोचा और इनके माध्यम से तेजी से विकास होगा। हमारा जो इतना ऐसे जो मिनरल्स हैं जैसे लिग्नाइट है, लिथियम है, कोबाल्ट है, दुर्लभ मृदा है, छत्तीसगढ़ में लिथियम मिला है और वो लिथियम के माध्यम से हमारी जो बैटरीज हैं उनके लिए लिथियम मिला है। उस लिथियम के माध्यम से पूरे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारा जो सोलर ऊर्जा है वो भी तेजी से विकसित होगा। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहूंगा कि डीएमएफ फंड का जो उपयोग है वो उन क्षेत्रों में ठीक तरीके से हो पाए, इसके लिए उनको रेगुलेटिंग इस नियम में लाया है। और पूर्व में कांग्रेस की सरकार के जमाने में कोल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण गरीब क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, वन क्षेत्रों के विकास के लिए ये जो कानून है ये महत्वपूर्ण कानून है। रायपुर में स्मृति पुस्तकालय और योजना के तहत आज महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी अनुपमा तिवारी ने 432 पुस्तकें दान में दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने यह पुस्तकें ग्रहण की हैं। इनमें प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास, बाल साहित्य सहित योग और इंजीनियरिंग की पुस्तकें शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में 15 जुलाई से प्रारंभ इस योजना के तहत दानदाताओं द्वारा पुस्तकें दान में दी जा रही हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने
दानदाता के सम्मान पत्र प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की है। वहीं जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आगे आकर पुस्तकें दान करें और ज्ञान के इस अभियान में सहभागी बने। पुस्तकें दान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रभात सक्सेना, रोजगार अधिकारी केदार पटेल से संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर IAS नम्रता जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार विश्व रंजन सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।